एवरीवन, वेलकम अगेन टू पायनियर लाइब्रेरी क्लासेस। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं कोलन क्लासिफिकेशन का फर्स्ट मेन क्लास जो है चैप्टर ए जनरलिया बिब्लियोग्राफी। लेकिन कोलन क्लासिफिकेशन की प्रैक्टिस को शुरू करने से पहले आपके लिए ज़रूरी है कि जो पिछले वीडियोस PMEST और राउंड्स एंड लेवल्स पर हैं वो आप ज़रूर देख लें। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, क्योंकि पूरी कोलन क्लासिफिकेशन उन्हीं 5 फंडामेंटल कैटेगरीज यानी पर्सनैलिटी, मैटर, एनर्जी, स्पेस और टाइम पर ही बेस्ड है। तो ये है हमारा पहला मेन क्लास जनरलिया बिब्लियोग्राफी। तो कोलन क्लासिफिकेशन में जितने भी चैप्टर्स हैं, हर चैप्टर के ऊपर आपको एक फॉर्मूला दिया गया होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, एक सिंपल सी ट्रिक है कि उसी फॉर्मूले में जो भी फैसेट है और उस फैसेट में जो भी टर्म्स के क्लास नंबर्स हैं आपको उस फॉर्मूले में रखते जाने हैं। जैसे कि आपका फर्स्ट टाइटल है बिब्लियोग्राफी ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट, ठीक है। तो इसका जो मेन क्लास है यानी बेसिक फैसेट है इसका स्मॉल ए। तो यहाँ आपने रख दिया स्मॉल ए यानी बिब्लियोग्राफी। उसके बाद जो आपकी नेक्स्ट टर्म है वो है मैन्युस्क्रिप्ट। तो जब आप कोलन क्लासिफिकेशन के चैप्टर जनरली बिब्लियोग्राफी पे जाएंगे तो उसका जो फर्स्ट फैसेट है वो है फोसाई इन पी। तो मैन्युस्क्रिप्ट जो टर्म है वो आपको फोसाई इन पी में मिलेगा। तो आपको क्या करना है, उस मैन्युस्क्रिप्ट का नंबर पी की जगह रख देना है, जैसे स्मॉल ए, और ये है मैन्युस्क्रिप्ट का नंबर 1, 2। नेक्स्ट आपका टाइटल है बिब्लियोग्राफी ऑफ उर्दू स्क्रिप्ट। सिंपल बेसिक फैसेट तो आपको हर टाइटल में लिखना ही लिखना है। बेसिक फैसेट इसका स्मॉल ए है क्योंकि ये जनरलिया बिब्लियोग्राफी से रिलेटेड है। उसके बाद आप किस पर आएंगे, फोसाई इन पी में आपको दिया गया है स्क्रिप्ट का नंबर है उसमें 2। तो ये आपने पी फैसेट में दिया हुआ है ना, वो फोसाई इन पी में, तो आपने स्क्रिप्ट की जगह स्क्रिप्ट का नंबर 2 लगा दिया। अब क्या बचा, उर्दू स्क्रिप्ट का नंबर आप 2 लगा चुके हैं। उर्दू लैंग्वेज का नंबर आप कहाँ से लेंगे, चैप्टर 5 लैंग्वेज आइसोलेट से। जब आप चैप्टर 5 लैंग्वेज आइसोलेट में जाएंगे तो वहाँ उर्दू लैंग्वेज का नंबर आपको 168 मिल जाएगा, वो आपने यहाँ लगा दिया। इसके अलावा कोई भी लैंग्वेज है, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, जो भी लैंग्वेज है उसका नंबर आप लैंग्वेज आइसोलेट से लेकर ही लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आपके पास नेक्स्ट टाइटल है बिब्लियोग्राफी ऑफ संस्कृत लैंग्वेज बुक्स, स्मॉल ए बेसिक फैसेट, वो आपने लगा दिया। फोसाई इन पी, ये सारे आपके पी फैसेट के एग्जाम्पल्स हैं। तो पी में आपका क्या दिया हुआ है, लैंग्वेज का नंबर उसमें आप देखेंगे तो मिलेगा आपको 3। उसके बाद लैंग्वेज का नंबर आपने लगा दिया। अब आपको किसका लगाना है, संस्कृत लैंग्वेज को स्पेसिफाई करना है। तो स्पेसिफिक लैंग्वेज के लिए आप कहाँ जाएंगे, जैसा कि हमने प्रीवियस टाइटल में देखा था कि उर्दू लैंग्वेज का नंबर हमने चैप्टर 5 से लिया था, उसी तरह संस्कृत लैंग्वेज का नंबर हम चैप्टर 5 से लेंगे। जब आप चैप्टर 5 लैंग्वेज आइसोलेट में जाएंगे वहां आपको संस्कृत लैंग्वेज का नंबर 15 मिल जाएगा। नेक्स्ट पर आइए, न्यूज़पेपर बिब्लियोग्राफी स्मॉल ए जो कि उसका बेसिक फैसेट है। उसके बाद फोसाई इन पी में ही दिया हुआ है न्यूज़पेपर, तो आपने ए के बाद पी की जगह न्यूज़पेपर का नंबर यानी 44 रख दिया। नेक्स्ट आप आएंगे बिब्लियोग्राफी ऑफ हिंदी बुक्स ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश लैंग्वेज। सेम बिब्लियोग्राफी का नंबर वही रहेगा, बेसिक फैसेट जो कि है स्मॉल ए। अब फोसाई इन पी में आपको लैंग्वेज दिया हुआ है। तो अब यहाँ क्या है, 2 लैंग्वेज है, हिंदी बुक्स ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश लैंग्वेज। तो अब 2 नंबर सेम फैसेट के हैं, हिंदी लैंग्वेज भी फोसाई इन पी में ही है और इंग्लिश लैंग्वेज भी फोसाई इन पी में।
क्लासिक में एग्जिस्ट करती हैं, तो ये रूल है कि उन दोनों के बीच में हम हाइफन का यूज करते हैं। बिब्लियोग्राफी ऑफ हिंदी बुक्स ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश लैंग्वेज, तो बेसिक फैसेट हमारा वही रहेगा स्मॉल ए। अब आप कोलन क्लासिफिकेशन के जनरली बिब्लियोग्राफी के चैप्टर में जब आप फोसाई इन पी में देखेंगे तो आपको एक टर्म मिलेगी ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन का नंबर है 95, क्योंकि ये ट्रांसलेशन यहाँ दिया हुआ है इसलिए हम ट्रांसलेशन का नंबर लगाएंगे। उसके बाद जब आप नीचे देखेंगे तो वहां एक रूल दिया हुआ है, एक इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है कि फर्स्टली डिवाइडेड बाय लैंग्वेज ऑफ ओरिजिनल एंड देन डिवाइडेड बाय लैंग्वेज ऑफ ट्रांसलेशन। मतलब पहले आपको जो ओरिजिनल लैंग्वेज है उसका नंबर लिखना है, फिर हाइफन लगाना है और फिर जिस लैंग्वेज में ट्रांसलेशन किया गया है उसका नंबर आपको लगाना है। लैंग्वेज के नंबर आपको लैंग्वेज आइसोलेट के चैप्टर से लेने हैं जो कि चैप्टर 5 है। तो स्मॉल ए 95 आपको फोसाई इन पी में मिलेगा जो कि ट्रांसलेशन का नंबर है। फिर इंग्लिश और हिंदी के नंबर आप लैंग्वेज आइसोलेट से लेंगे। पहले आप कौन सी लैंग्वेज लगाएंगे? लैंग्वेज ऑफ ओरिजिनल। तो ओरिजिनल लैंग्वेज क्या थी? हिंदी बुक्स। हिंदी बुक को ट्रांसलेट किया जा रहा है इंग्लिश लैंग्वेज में, तो ओरिजिनल लैंग्वेज हुई हिंदी, इसलिए पहले हम हिंदी लैंग्वेज का नंबर लगाएंगे, हाइफन इंसर्ट करेंगे और फिर ट्रांसलेशन लैंग्वेज का नंबर हम लगाएंगे। जब दो टर्म्स सेम फैसेट में हैं उसके बीच में हम हाइफन का यूज करेंगे। नेक्स्ट है लाइब्रेरी कैटलॉग ऑफ पीरियोडिकल्स। सेम बेसिक फैसेट स्मॉल ए रहेगा। उसके बाद फोसाई इन पी में आपको मिलेगा पीरियोडिकल्स। तो फोसाई इन पी में आपने पी की जगह पीरियोडिकल का नंबर लगा दिया 4, 6। अब हम आ गए हैं P2 फैसेट में। जब आप चैप्टर में फोसाई इन P2 में देखेंगे तो वहां आपको लाइब्रेरी कैटलॉग का नंबर मिलेगा जो है 2। P2 का जो इंडिकेटिंग सिंबल है वो क्या है? कॉमा। इसलिए P2 का जो नंबर हम लगाएंगे उससे पहले हम कॉमा का यूज करेंगे, क्योंकि फॉर्मूला में हमें ये दिया गया है कि P2 से पहले हमें कॉमा लगाना है। तो P2 में जो भी टर्म्स हैं उन टर्म का यूज जब हम डॉक्यूमेंट को क्लासिफाई करने के लिए करेंगे तो हर नंबर से पहले P2 में जितनी भी टर्म है हर P2 के नंबर से पहले हम कॉमा लगाएंगे। वही चीज हमने यहाँ की। ये फोसाई इन पी का नंबर है यानी पी फैसेट का, वो हमने ए के बाद डायरेक्ट लिख दिया। उसके बाद हम P2 फैसेट में आए तो P2 फैसेट में लाइब्रेरी कैटलॉग का नंबर है 2। उससे पहले हमने कॉमा का यूज किया क्योंकि फॉर्मूला में हमें P2 से पहले कॉमा लगाना है। नेक्स्ट टाइटल में आइए, लिस्ट ऑफ पब्लिकेशन इन इंडिया अप टू 1950। चैप्टर में फोसाई इन पी की टर्म्स दी हुई हैं, फोसाई इन P2 की सारी टर्म्स दी हुई हैं, लेकिन P3 और P4 में कोई टर्म नहीं दी गई है। तो P3 और P4 के लिए जो आपको इंस्ट्रक्शन है वो आपको रूल पार्ट में मिलेंगे। इंस्ट्रक्शन क्या है कि P3 फैसेट के लिए आपको स्पेस का यूज करना है और P4 फैसेट के लिए आपको टाइम का यूज करना है। P3 फैसेट आपको कहां से लेना है? स्पेस आइसोलेट के चैप्टर से, और P4 फैसेट आपको कहां से लेना है? टाइम आइसोलेट के चैप्टर से। लिस्ट ऑफ पब्लिकेशन इन इंडिया अप टू 1950। तो बेसिक फैसेट हमें लगाना ही लगाना है, वो हमने स्मॉल ए लगा दिया। अब हम आएंगे, इसमें P फैसेट एब्सेंट है, इसमें P फैसेट नहीं है, डायरेक्ट P2 है। तो जब हम P2 फैसेट में जाएंगे तो वहां हमें ज्योग्राफिकल एरिया का नंबर मिलेगा, क्योंकि इंडिया क्या है? इंडिया ज्योग्राफिकल एरिया है, इसलिए हमने ज्योग्राफिकल एरिया का नंबर 1 लगा दिया। फिर हम P3 फैसेट लगाएंगे जो कि हमें कहां से लेना है? स्पेस आइसोलेट से। तो जब हम स्पेस आइसोलेट के चैप्टर में जाएंगे तो वहां हमें इंडिया का नंबर मिलेगा 4। तो अब जैसा कि आप फॉर्मूले में देख सकते हैं
कि P2 और P3 के बीच में किसी सिंबल का यूज नहीं किया गया है। तो हम भी यहाँ यही करेंगे। ये 1 जो है वो P2 से हमने लिया है और ये 4 जो है वो P3 फैसेट का है। P2 और P3 के बीच में कोई भी सिंबल नहीं है, इसलिए हमने यहाँ भी P2 और P3 के बीच में किसी भी सिंबल का यूज नहीं किया है। अब हम आते हैं P4 पर, यानी टाइम फैसेट जो है 1950। तो P4 से पहले हमें क्या लगाना है, कॉमा, वो हमने यहाँ लगा दिया। और N5 जो है वो हमने टाइम आइसोलेट के चैप्टर से लेकर यहाँ 1950 का नंबर लगा दिया। ये N जो है वो 20th सेंचुरी का नंबर है जो कि टाइम आइसोलेट के चैप्टर में दिया गया है। अब नेक्स्ट जो हमारा लास्ट टाइटल है, कैटलॉग ऑफ प्रिंटेड बुक्स पब्लिश्ड इन इंडिया इन 1960। तो सेम बेसिक फैसेट हम सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद हम 1 बाय 1 हर फैसेट को देखते जाएंगे कि किस फैसेट की कौन सी टर्म अवेलेबल है। सबसे पहले हम P में चेक करेंगे। P की टर्म हमें मिलेगी प्रिंटेड बुक्स, वो हम P की रख देंगे जो है 2, यानी P2 में लाइब्रेरी कैटलॉग का नंबर दिया हुआ है 2, वो हमने P2 की जगह रख दिया यानी 2। उसके बाद हम P3 फैसेट में जाएंगे जो है प्लेस स्पेस यानी इंडिया। इंडिया का नंबर स्पेस आइसोलेट के चैप्टर में दिया हुआ है 4। P2 और P3 के बीच में किसी भी सिंबल का यूज नहीं किया गया है, इसलिए क्लास नंबर में भी हम P2 और P3 के बीच में किसी भी सिंबल का यूज नहीं करेंगे। फिर हम आएंगे P4 फैसेट में। P4 फैसेट में हमें यूज करना है टाइम, जो कि हम कहाँ से लेंगे, टाइम आइसोलेट के चैप्टर से, जो कि ये है N60। तो P4 से पहले फॉर्मूला में कॉमा लगाया गया है, इसलिए हमने P4 से पहले यहाँ कॉमा का यूज किया है। तो कोलन क्लासिफिकेशन में टाइटल्स को क्लासिफाई करने के लिए हर मेन क्लास के ऊपर एक फॉर्मूला दिया गया है। तो इसकी बस यही एक सिंपल सी ट्रिक है कि जो भी टर्म्स आपको जिस फैसेट में मिल रही हैं उस फैसेट में से उठाकर आप उसको फॉर्मूले की जगह रखते जाएं। तो ये आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी कुछ और टाइटल्स प्रैक्टिस के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तो अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू।